दावत के खिताब के लिए अल्लामा मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब को बुलाता हूँ, जो अपने चंद अल्फाजों में अपनी जिंदगी के जो दिन दादा हुजूर के साथ इन्होंने गुजारे हैं, मैं चाहता हूँ अपने मोहब्बत भरे अल्फाज में ये इसको बयान करना। हमिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। औलिया रा हस्त कुदरत अज इला। औलिया रा हस्त कुदरत अज इला। तीर जस्ता बाज गर्दा नंजीरा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की हम्दो सना बयान करने के बाद ताजदारे अरब आजम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदियाए दुरूदो सलाम पढ़ लेने के बाद सदर महफिल पीर तरीकत रहबरे शरीयत हुजूर किबला सैयद सखी सुल्तान शाह कादरी चिश्ती सजादा नशीन दरबार आलिया हाजा व मुअज़्ज़िज़ व मुहतरम व मुक़्तदर उलमाए किराम, सामीन ज़ी वकार हज़रात, सबसे पहले मैं किबला शाह साहब की खिदमत आलिया में निहायत ही अदब के साथ और बज़्म नौबत शाह सरकार वली के तमाम खिदमतगारों को और आप तमाम हजरात को इमामुल आरिफीन ज़ुब्दतुस सालिकीन वली नेमत गौसुल वक्त अलहाज सैयद नौबत शाह कादरी चिश्ती अल-मारूफ दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के इस मुबारक उर्स के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारे पुर अनवार पर अपनी रहमत और रिजवान की बारिश फरमाए और दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी फैज़ को अल्लाह ताला हम सब पर जारी और सारी फरमाए और उसकी इस मुकद्दस तकरीब सईद को अल्लाह ताला हमारे वालिदैन के लिए, हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, आइज़ा अकरबा के लिए बख्शिश का, निजात का जरिया बनाए। मोहतरम हजरात,
जैसा कि सरकार ने फरमाया, मैं मुख्तसर सी हाजिरी के लिए आपसे मुखातिब हूं और मैंने सिर्फ 3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करने की सआदत हासिल करनी है। वो 3 बातें आप अपने जहनों में महफूज कर लें। वली कामिल की 3 निशानियां और दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पाक। यानी मैं आपको वली कामिल की 3 निशानियां बताऊंगा और इस बात की शहादत देता हूं कि दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के वारिस और दादा हुजूर के पास जितने भी सलासिल की खिलाफत और रूहानियत के समंदर थे, उन समंदरों के वारिस आज यहां गद्दी पर मौजूद हैं और आज मसनद नशीन होकर के किबला शाह साहब अपनी वजाहतों और अपनी बरकतों के साथ उर्स की तकरीब की सदारत फरमा रहे हैं। मोहतरम हजरात, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अन करीब अल्लाह उनके लिए लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत को पैदा फरमा देगा। आज मेरा और आपका कमाल नहीं कि अल्लाह के कामिल वली के मजार पर हम जलवागर हैं। मोहतरम हजरात, ये उस बारी ताला की मेहरबानी है, उस बारी ताला का करम है कि उस बारी ताला ने वली कामिल की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर डाली है। और आज हम अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि अल्लाह करीम की तौफीक से और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमें चुन करके हमारा इंतखाब कर लिया गया और वली कामिल की मोहब्बत को अपने सीने में लेकर के आज इस मकाम पर हम हाजिर हैं। मोहतरम हजरात, वली कामिल की 3 निशानियां हैं। हजरत शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह मुकदमा कुल्लियात जामी के अंदर वली कामिल की 3 निशानियां बयान करते हैं और बहुत सारे लोग, किबला शाह साहब ने फरमाया कि यहां मौजूद हैं जिन्होंने बनफ्से नफीस दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। वो इस बात की शहादत देंगे कि ये तीनों की तीनों निशानियां दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह की सीरत के अंदर मौजूद थी। हजरत शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, आप उनकी जिंदगी का भी पस मंजर देखिए। हजरत शाह नक्शबंद वो हैं जो कि 16 साल तक इसमें अल्लाह जात अपने दिल पर नक्श करने के लिए इसमें अल्लाह जात की मश्क करते रहे और 16 साल का अरसा गुजरा। और जब आप जंगल की तरफ रुख करते हैं, जंगल में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शाह नक्शबंद क्यों परेशान हो? शाह नक्शबंद कहते हैं कि मैं परेशान इसलिए हूं। उन्होंने कहा कि अपनी परेशानी को खत्म करने के लिए इसमें अल्लाह जात को अपने दिल पर नक्श करो। कहने लगे कि मेरा दिल रोशन नहीं होता, बड़ी कोशिश करने के बावजूद 16 साल हो गए अपने दिल को रोशन करने के लिए, पर मुझे कामयाबी नहीं मिली। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा करो कि तुम बगदाद शरीफ चले जाओ, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुर अनवार पर हाजिरी दो, वहां जाकर के इल्तिजा करो। हजरत शाह नक्शबंद
अब वहां से चलते हैं, मंजिलें तय करते करते सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर जाकर के खड़े हो गए। वहां जाकर के सरकारे बगदाद को मुखातिब करके इस तरह इल्तिजा करते हैं, ऐ जहां भर की दस्तगीरी करने वाले, अल्लाह ने जिस शान का आपको दस्तगीर बनाया है उसी शान से मेरी भी दस्तगीरी कीजिए। अब ये हजरत शाह नक्शबंद ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर ये दुआ इल्तिजा की। अब सरकारे बगदाद ने अपनी कब्र मुबारक से हाथ बाहर निकाल दिया और हाथ की हथेली पर इसमें अल्लाह जात का नक्शा बनाया और फरमाया कि शाह नक्शबंद इसी नक्शे को अपने दिल पर नक्श कर लो। फरमाया कि जब तुम इसी नक्शे को अपने दिल पर नक्श कर लोगे, कयामत तक लोग आपको शाह नक्शबंद के नाम से याद करते रहेंगे। तो ये शाह नक्शबंद मुकदमा कुल्लियात जामी के अंदर फरमाते हैं कि अल्लाह के कामिल वली की पहली निशानी ये है कि जब तुम अल्लाह के कामिल वली के चेहरे की जियारत करो, उसके हुस्न जमाल को देखो, उसके हसीनो जमील खूबसूरत चेहरे की जियारत करने के बाद तुम्हारे दिल के अंदर दोबारा ये तड़प पैदा हो, आरजू और ख्वाहिश पैदा हो कि मैं इस मर्द कलंदर की दोबारा जियारत करूं, तो बस समझ जाना कि वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उस मर्द कलंदर को अल्लाह करीम ने मनसबे विलायत पर फैज किया है। दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह जिन जिन हजरात ने अपनी जिंदगी में दादा हुजूर के दीदार से मुशर्रफ हुए, आपका दीदार किया, मैं इस बात की शहादत देता हूं। मेरी दाढ़ी के चंद बाल थे, जमाना तालिब इल्मी के अंदर मोहतरम हजरात अपने दारुल से दो दो गाड़ियां बदली करके दादा हुजूर की खिदमत आलिया में हाजिर होता और सरकार के चेहरे की जब मैं जियारत करता, मैं इस बात की शहादत देता हूं कि जब हमने मुकदमा कुल्लियात जामी पढ़ी तो फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हम जो दादा हुजूर का दीदार करते थे अभी घर नहीं पहुंचते थे, दिल में एक मर्तबा नहीं बल्कि 12 मर्तबा दिल के अंदर ये तड़प, ये तमन्ना, ये आरज़ू पैदा होती कि हम घर न जाएं बल्कि इसी मकाम से लौट करके वापस जाएं और उस मर्द कलंदर का दोबारा जाकर के दीदार करें। ये तड़प होती थी। तो लिहाजा दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह को जो एक बार देखता था उसके दिल में ये तमन्ना आरजू होती कि मैं बार बार दादा हुजूर को देखूं। आज देखें, जो लोग दादा हुजूर की तस्वीर को देखते हैं, जिन्होंने हकीकत में दादा हुजूर को नहीं देखा, जो तस्वीर को देखते हैं वो तड़प जाते हैं, वो मचल जाते हैं कि इस मर्द कलंदर की तस्वीर के अंदर इतनी तासीर है, इतना खिंचाव है, इतना प्यार है, इतनी रूहानियत है, इतनी मोहब्बत है। हकीकत में कितनी मोहब्बत होती। तो मोहतरम हजरात, दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के अंदर ये पहली निशानी जो कि मुकदमा कुल्लियात जामी के अंदर शाह नक्शबंद ने बयान फरमाई। दूसरी निशानी जो कि मुकदमा कुल्लियात जामी के अंदर शाह नक्शबंद फरमाते हैं कि जब किसी अल्लाह के वली से मिलो, मुलाकात करो, जब अल्लाह का वली कलाम करे तो उसका कलाम, उसकी बातें करंट के मानित तुम्हारे दिल पर असरअंदाज हो, करंट के मानित तुम्हारे दिलों पर असरअंदाज हो, तो समझ लेना कि वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इस मर्द कलंदर को अल्लाह करीम ने मनसबे विलायत पर फैज किया है। वल्लाह, मैं अल्लाह के घर में मस्जिद बिलाल में खड़ा हूँ, उलमा की मौजूदगी में और सजादा नशीन हुजूर किबला शाह साहब की मौजूदगी में। देखें, दादा हुजूर की शान तो बहुत ही बुलंद है। मैं इस चीज को भी महसूस करता हूँ और इसकी शहादत देता हूँ कि साहिब सजादा नशीन किबला शाह साहब दामत इकबालहू जब कलाम करते हैं तो मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि जुमेरात को अल्हम्दुलिल्लाह दर्स कुरान की नशिस्त होती है
और मैं सर झुका करके वो कलाम सुनता रहता हूँ। और मेरी अपनी एक कैफियत है और बुजुर्गों का फैजान है, तो मैं अमूमन बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अब बताइए, आंसू ऐसे तो नहीं निकलते ना, बड़ी मुश्किल से आंसू निकलते हैं, इतनी आसानी के साथ नहीं निकलते। अरे जिनके शहजादे के कलाम के अंदर ये तासीर है, जिनके शहजादे के कलाम के अंदर ये असर है कि उसका कलाम, उसकी बातें करंट के मानद लगती है, तो फिर उनके शेख करीम के कलाम का क्या आलम होगा, उनके वालिद गिरामी के कलाम का क्या आलम होगा। तो दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह जब कलाम किया करते तो आपका कलाम करंट के मानद लगा करता था मोहतरम हजरात। और अल्लाह का वली याद रखें, दिलों पर हुकूमत करता है। दादा हुजूर की कई करामात ऐसी हैं बनफ्स नफीस अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने देखी है। एक मर्तबा मैं अपने इलाके के दावत इस्लामी के निगरान, जिनका नाम जहीर कादरी था, वो मेरे हमरा दादा हुजूर के दीदार के लिए आए। तो सरकार का ये मामूल होता था कि इत्र जिस तरह शाह साहब लगाते रहते हैं, तो दादा हुजूर भी इत्र जो है वो लगाया करते थे। तो अब वो काफी पीछे थे, तो सरकार ने मुझसे मुखातिब होकर के मुझे बेटा कहते थे, या सियालवी साहब या मौलवी साहब, ये तीन तरह से कलाम किया करते। फरमाया कि बेटा ये आपके साथ आए हैं? मैंने कहा जी। तो कहने लगे कि आप इनसे पूछें कि मैं लोगों को ये इत्र लगा रहा हूं और इन्होंने अपने दिल के अंदर ये सोच लिया कि मेरी बारी आएगी तो इत्र तो खत्म हो जाएगा, सबसे पहले ऐसा करो इसी को आगे लेकर के आओ। अब देखें अल्लाह के वली की शान देखें। और जब मैं उनको आगे लेकर के आया, उनके अमामे को इत्र लगाया, हाथों पर लगाया, लिबास पर लगाया। जब हम रास्ते में जा रहे थे, मैंने कहा ज़हीर भाई आपने कुछ सोचा था? कहने लगे वल्लाह जो कुछ बाबा जी रहमतुल्लाह, जो कुछ बाबा जी ने फरमाया, मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि ये इत्र की बोतल खत्म हो जाएगी और मैं इस सादत से महरूम हो जाऊंगा। तो मोहतरम हजरात, अल्लाह का कामिल वली दिलों पर हुकूमत करता है। तो दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह जब अपनी महफिल में मसनद पर बैठ करके कलाम किया करते थे, तो सरकार का कलाम करंट के माने दिलों पर असर अंदाज होता था। शाह नक्शबंद मुकदमा कुल्लियात जामी के अंदर वली कामिल की तीसरी निशानी बयान करते हैं कि वली कामिल की जलवत और खलवत में तजाद नहीं होता। जलवत और खलवत में तजाद नहीं होता, उसके जाहिर और बातिन में तजाद नहीं होता। और दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह की जो कुछ जहरी मोहतरम हजरात हालत थी, वही बातनी कैफियत थी। दादा हुजूर की जिंदगी में मोहतरम हजरात दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के जाहिर और बातिन के अंदर तजाद नहीं था, और विलायत का रोब और दबदबा इतना था। याद रखें मोहतरम हजरात, इंसान कितना बड़ा साहिब इल्म क्यों ना हो, कितना बड़ा माहिर तालीम क्यों ना हो, कितना बड़ा मुसन्निफ, राइटर, मुअल्लिफ, मुबल्लिग, मुदस्सिर, मुदर्रिस क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह के वली की जो विलायत है उसका अपना एक रोब और दबदबा है। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मंजूर अहमद फैजी, बहुत बड़े मुफ्ती, कई किताबों के मुसन्निफ, आप फरमाते हैं कि जब मैं ग़िज़ाली ज़मां राज़ी दौरान अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़वी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर जब मैं ईदगाह शरीफ मुल्तान के अंदर आकर के मैं ग़िज़ाली ज़मां के स्टेज पर खड़े होकर के कलाम करता हूँ, इतना बड़ा इल्म का नैयर आज़म जिसके सीने के अंदर इल्म के समंदर चलते हैं, वो इतना बड़ा मुफ्ती, वो ये कहता है कि जब मैं ग़िज़ाली ज़मां के स्टेज पर खड़ा होता हूँ, आज ग़ज़ाली ज़मां अपनी मज़ार के अंदर हैं, पर उनकी विलायत का रोब और दबदबा आज भी मौजूद है। तो इसलिए मोहतरम हज़रात, विलायत के सामने हम जीरो हैं। बड़े बड़े हम दावे करें, हम जीरो हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। अल्लाह का वली हमेशा दर से मोहब्बत देता है, और यकीनन इन्हीं के फैज़ान से हमें बोलने का तरीका आया, इन्हीं के फैज़ान से हमें चलने का तरीका आया, इन्हीं के फैज़ान से हमें कलाम करने का तरीका आया। तो इंसान वही कामयाब है जो अपने असल को याद रखता है।
जो अपने असल को याद रखता है। तो अल्लाह ताला हमें दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को पढ़ने की, समझने की, समझ कर दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। औलिया राह हस्त कुदरत अज इला, तीर जस्ता बाज गर्दा नज़ीरा।